प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज आराधना के वसीले से बरकत मिली होगी और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं हमारी वर्शिप टीम के लिए जो खुदा उनकी खिदमत आप लोग के साथ में करते और आपको बरकत देती है। हम खुदा उनके कलाम की तरफ चलने जा रहे हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको खुदा बड़ी बरकत देगा। जैसे कि आज पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में फादर्स डे बनाया जा रहा है और फादर्स डे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है जिसमें अपने माँ बाप के पास जाकर उनसे मिलते हैं या उनकी आशीर्वाद लेते हैं या उनके साथ में बरकत हासिल करते हैं और उनको जिनके माँ बाप चले गए हैं खुदा उनके पास उनको याद किया जाता है। ये एक बड़ा इमोशनल दिन भी होता है। पर मैं यकीन जानता हूँ कि आज हम कलाम को जो सुनने जा रहे हैं और इस वक्त में ख़ास सोच से वो कलाम जो हमें आज कोई ना कोई तालीम देगा और हम आज बड़े ध्यान के साथ सुने। अगर आपके पास पेन और पेपर है या आप नोट्स उतारना चाहते हैं प्लीज़ उतारिए और किसी न किसी के साथ इस कलाम को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये किसी न किसी के लिए शायद बरकत का कारण रहे। इसलिए आज का जो टाइटल है मैसेज का वह है ऑनर फादर एंड ओबे पेरेंट्स। ऑनर फादर एंड ओबे पेरेंट्स। अपने बाप की इज्जत कर और जिन्होंने तुझे पाला पोसा है उनकी बात मान। आज थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये टाइटल थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है कि ऑनर फादर एंड ओबे पेरेंट्स। मैं आपको इसको सिलसिलेदार बताऊंगा और मैं यकीन जानता हूं कि इस पूरे कलाम से आपको खुदा बड़ी बरकत देने वाला है। आइए मत्ती रची सुसमाचार या मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 4 आयत पे खुदावन यीशु मसीह ने कुछ इस तरह से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, यानी कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, अगर कोई माँ बाप को बुरा भला कहे तो लिखा है वो सच में मार दिया जाए। मतलब इतना कठोर ये पनिशमेंट था कि अपने माँ बाप की अगर तुम इज्जत नहीं करते हो तो मार दिया जाए। ये एक बहुत ही कठोर बात थी। फिर इफिसियों की पत्री उसका 6 बाब उसकी 2 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ खुदा ने वादा भी जोड़ा हुआ है। और वादा क्या है? 3 आयत में लिखा है कि तेरा भला होगा। सबसे पहली बात क्या होगी बच्चों के लिए? तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत जीवित रहेगा, यानी कि तेरी उम्र दराज हो जाएगी। खुदा तुझे लंबी उम्र देगा और खुदा कहता है अगर तू अपनी माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरे ज़िंदगी में भलाइयाँ पैदा होंगी और तेरी उम्र दराज हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बरकत है। ये खुदा का कलाम है। और फिर इसी तरह से नीति वचन या अमसाल की किताब उसका 20 बाब की 20वीं आयत में भी लिखा हुआ है, जो अपने माँ बाप को या माता पिता को कोसता है या उनको लानत देता है तो लिखा हुआ है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। उर्दू में लिखा हुआ है कि वो ऐसे वक्त में उसका दिया बुझेगा जो तारीकी में होगा। तारीकी के अंदर उसका दिया बुझ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर रोशनी नहीं रहेगी, उसको पता नहीं होगा कैसे मैं बाहर निकलूं। और आज बहुत से बच्चे माँ बाप की बेइज्जती करने की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मैंने भी अपने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने माँ बाप की बड़ी बेइज्जती करी और वो जल्दी इस दुनिया से चले गए। आई हैव सीन। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि बच्चे इस बात को सीखें। जितने मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अपने घरों में अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। और अपने माँ बाप की इज्जत इसलिए नहीं करिए कि इज्जत करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए करिए कि इसमें आपका फ़ायदा है। आपका खुद का नुकसान है अगर आप नहीं करते हैं, और आपकी लंबी उम्र इसमें जुड़ी है और आपकी भलाइयाँ इसमें जुड़ी हैं। आपकी लाइफ में भला होगा। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ फादर। ये बाप का जो स्थान है ये क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, और फादर को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ फादर। फादर कोई नाम नहीं है कि लोग कहते हैं ना ये पापा हैं, ये अब्बू जी हैं, ये बाप हैं। ये एक नाम नहीं है,
बल्कि ये पोजीशन, ये औहदा है जो खुदा ने दिया, ये टाइटल है, ये पोजीशन है, और ये पोजीशन ऑफ फंक्शन है। इस पोजीशन पर बैठकर इंसान फंक्शन करता है। और खुदा खुद अपने बारे में खुद कहता है मैं फादर हूँ। यानी कि खुदा खुद अपने आप को फादर कहता है, या पिता कहता है, या बाप कहता है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, ये दुआएं शायद दुनिया भर में की जाती हैं क्योंकि हम उसको अपना बाप कहते हैं। तो खुदा ने ये टाइटल जो है आदमी को भी दिया है। गॉड गेव दिस सेम टाइटल टू मैन। और फादर का जो मतलब है वो है अब्बा। अब्बा जो हिब्रू वर्ड है, अब्बा का मतलब होता है ABBA, मीन्स सोर्स। इसका मतलब है सोर्स, कहाँ से हम निकले हैं। अब्बा का मतलब होता है सोर्स। अगर आप लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखिए। अब्बा मीन्स सोर्स, नरिशर, तबीयत हरी भरी हो जाती है, नरिश करता है खुदा। और सस्टेनर है, जो फादर की जो पोजीशन है उसमें सस्टेन करने की है, यानी कि ही कैन इस्टेब्लिश थिंग्स। खुदा ने उसको सामर्थ्य दी है। इस फादर की जो पोजीशन है इसमें खुदा की बरकत है। सस्टेनर होता है, प्रोवाइडर होता है, ही प्रोवाइड्स थिंग्स, मुहैया कराता है। फाउंडर होता है, फाउंडेशन होता है, ही इज़ अ मेकर, वो बनाने वाला है। और तीसरी बात जो है, आखिरी बात जो बता रहा हूँ वो ये है, ही इज़ प्रोजीनिटर। यानी कि प्रोजीनिटर का मतलब होता है ही इज़ अ गिवर ऑफ जीन्स। जो कैरेक्टर हमारे अंदर आता है, जो जीन्स हमारे अंदर रहती है, जो DNA है, वो बाप का होता है। और ये अब्बा जो मीन्स है, ये इसमें सब चीज़ें हैं। ही इज़ अ सोर्स, नरिशर, सस्टेनर, प्रोवाइडर, फाउंडर, फाउंडेशन, मेकर एंड प्रोजीनिटर। हाँ, ये हमें क्या करता है? फादर क्या देता है? जीन्स देता है। फादर जो होता है वो घर का एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फिगर होता है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, उन्होंने फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान उठाया है। जिस परिवार में या जिस खानदान में फादर एब्सेंट होता है, उस परिवार में चांसेस होते हैं बिगड़ने के। जहाँ पर भी बाप नहीं होगा ना, वो खानदान में गड़बड़ी आने के चांसेस हैं। क्या होता है? अ मैन विथ अ गन ऑन द स्ट्रीट एंड अ वुमन और गर्ल विथ अ बेबी विदाउट वेडलॉक इज अ साइन ऑफ फादर इज एब्सेंट इन दिस फैमिली। जब भी पिता या बाप परिवार में एब्सेंट होता है तो बच्चों के बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। और किसी ने कहा कि मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस। नो, मैन इज़ नॉट द हेड ऑफ द हाउस, मैन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। इंसान को खुदा ने फाउंडेशन बनाया है, आदमी को खुदा ने फाउंडेशन बनाया। फादर इज़ द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। उसके ऊपर सारा दारोमदार होता है, उस पर सारा बोझ रखा जाता है। फाउंडेशन में आप देखिएगा, जब भी आप किसी घर को कहते हैं वाह कितने अच्छा घर है, कितनी अच्छी दीवारें हैं, कितना अच्छा पेंट है, कितना बढ़िया शैंडलियर लगाया हुआ है, क्या बढ़िया डेकोरेशन है, ये सब बातें अच्छी लगती हैं। पर आपको मालूम है कोई भी तारीफ़ नहीं करता है। किसकी तारीफ़ नहीं करता है? फाउंडेशन की। कोई नहीं देखता, क्योंकि फाउंडेशन दिखाई नहीं देता। घरों की लोग फोटोएं खींचते हैं, फाउंडेशन की कौन खींचता है? फादर इज़ ए निगलेक्टेड पर्सन। पर आपको बताना चाहता हूँ ये एक फाउंडेशन है। जब भी फादर होता है घर में, वो फाउंडेशन होता है। उस पर सारी नींव रखी होती है, उस पर सारा बोझ होता है, उस पर सारा भार होता है, उसके ऊपर सारा घर डिपेंड करता है। और खुदा ने आदमी को कुछ ऐसे ही बनाया है जैसे कि पेड़ में जड़ होती है। जड़ क्या करती है? जड़ पेड़ को संभालती है। हम सब कहते हैं कितना अच्छा फल लगे हैं पेड़ में, कितने अच्छे पत्ते हैं। ये सब लोग पेड़ की तारीफ करके चले जाते हैं। पर आपको मालूम है जितना भी नरिशमेंट है और जितना भी इसके अंदर ग्रोथ है वो जड़ की वजह से है। जड़ जो है बड़ी मजबूत है। एक कहानी भी है लूका 13:7 में। एक अंगूर की बारी थी, उसमें एक अंजीर का वृक्ष लगा था या एक अंजीर का पेड़ लगा था। और वहाँ पर उस जो उसका मालिक था वो आता है और आके देखता है उस पेड़ में, कहता है यहाँ पर फल ही नहीं लगते हैं। और उसने अपने रखवाले से कहा, जो बागबान से कहा कि देख मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने आता हूँ अंजीर के पेड़ में, पर ये फल लेकर नहीं आता है, इसको काट डाल। पर उसको पता है बागबान को एक चीज़ की
कमी महसूस होती है। कहता है यार मैंने बाकी अंगूर की जो पेड़ थे उनमें इतना मैंने टाइम लगाया, मैंने कितना उनको देख रेख करी कि वो तो सही फ्लरिश होते हैं, उनमें तो पेड़ में खूब फल आ रहे हैं, उनके तो अंगूर में बहुत अच्छे, दरख्त में खूब अच्छे अंगूर लग रहे हैं, पर ये अंजीर के पेड़ में मैंने मेहनत नहीं करी है। तो उसको अपनी कमी घटी याद आती है और वो कहता है मुझे 1 साल और दे दे, मैं क्या करूँगा, मैं इसके इर्द गिर्द खूब उसको खोदूंगा और उस पर खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसको नरिश करूंगा। किसको? उसने ये नहीं कहा मैं डालियों को टच करूंगा, उसने कहा मैं इसके इर्द गिर्द खाद डालूंगा। क्या बोला उसने? उसने कहा मैं इसकी जड़ पर काम करूंगा, मैं इसकी जड़ में काम करूंगा। जड़ में कहीं घटी है, जड़ में कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, जड़ बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है जड़ में सारा डिपेंड करता है पेड़ का रहना। जड़ जो है तरक्की देती है, बरकत देती है या ग्रोथ देती है। पूरा ख़ानदान में जिसके अंदर बाप बहुत सही हो उस ख़ानदान के बच्चे फ्लरिश होते हैं, बीवी खुश रहती है, घर में कोई समस्या नहीं होती है, कोई घटी नहीं होती है, क्योंकि बाप जो है एक्टिव है, बाप जो है काम कर रहा है, बाप के अंदर सही तौर से जो खुदा ने उसको फंक्शन करने के लिए बनाया है वो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है। आज पता आपको, वी नीड अ परफेक्ट फादर। आज खानदानों की जो सख्त ज़रूरत है वो ज़रूरत है परफेक्ट फादर की, बिल्कुल सिद्ध या कामिल बाप। एक ऐसा जैसे मत्ती 5:48 में खुदाउन ने खुद कहा, किस लिए कहा? इसलिए तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उर्दू में लिखा है बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदा यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि तुम्हें कामिल होने की ज़रूरत है जैसे तुम्हारा बाप कामिल है। यानी कि वी नीड टू डू समथिंग इन आवर रूट्स। हमें अपनी फाउंडेशन में कुछ काम करने की ज़रूरत है। पिताओं को, बाप को आज ज़रूरत है अपने अंदर काम करने की। इंग्लिश में लिखा हुआ है देयरफॉर यू शैल बी परफेक्ट जस्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। गॉड इज ए गॉड ऑफ फादरलेस। खुदा जो है जिनका बाप नहीं है उनका भी बाप बन जाता है, क्योंकि ही इज़ अ परफेक्ट फादर। अगर आपका कोई पिता नहीं है दुनिया में, आपने खो दिया है और आपको लगता है कि क्या होगा मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ डिपेंड ऑन गॉड ऑलमाइटी। ही इज़ अ परफेक्ट फादर। वो आपको पूरी तौर से नरिश करेगा। पता खुदा के बारे में हम क्या समझते हैं? खुदा क्या है? गॉड इज़ ए प्रोटेक्टर। खुदा जो है संभालने वाला खुदा है, क्योंकि वो ही इज़ अ फादर। फादर के अंदर ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें ये फंक्शन होते हैं कि वो प्रोटेक्टर होता है, नरिशर होता है, प्रोवाइडर होता है, सोर्स होता है, सस्टेनर होता है, फाउंडर होता है, प्रोजेनिटर होता है, मेकर होता है। और हम मत्ती 23 उसकी 37वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर खुदावंद ने, यीशु मसीह ने साफ साफ एक बात बताई। बड़े ध्यान से सुनेगा। और उसमें बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है कि ऐ यरूशलेम तू जो क्या करती है? नबियों को मार डालती है, भविष्यवक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजेगी उनको संसार कर देती है, पत्थर मार देती है। कहता है कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने लड़कों को, लिखा है उर्दू में लिखा है लड़कों को, अपने पंखों के नीचे ले लेती है, वैसी मैं तेरे बच्चों को, तेरे लड़कों को अपने पंखों में ले लूं, पर तुमने ना चाहा। यहाँ पर जो वर्ड है हिंदी में तो लिखा है बालकों को, बालक तो चिल्ड्रन हो सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेसिफिक उर्दू में जो लिखा हुआ है योर सन्स। गॉड वांट्स टू प्रोटेक्ट द फादर्स। आपके लड़के आगे चल के क्या बनेंगे? फादर बनेंगे। और खुदा कहता है मैं तेरे बच्चों को, तेरे लड़कों को अपने पंखों में रखकर अपनी जैसा बना देना चाहता हूँ, प्रोटेक्टर बना देना चाहता हूँ, अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। खुदा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी स्वभाव देकर हमें दुनिया के लिए ब्लेस्ड बनाना चाहता है, कि हम दुनिया को ब्लेस कर सकें, अपने ख़ानदान को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को हम ब्लेस कर सकें। खुदा जैसे जब तक बिहेव नहीं करेंगे, वी नीड परफेक्ट फादर इन द फैमिली। और खुदा चाहता है, हमें बाप की ज़रूरत है। इवन वुमन नीड्स अ फादर। औरतों को भी मर्द की ज़रूरत है, बाप की ज़रूरत है। और कैसे? क्योंकि अगर आप देखें, खुदा ने जब हवा को बनाया तो आदम के पास लेके गया, आदम ने उसको देखकर प्रोफेसी करी। क्या कहा? इस कारण, यानी कि
इस वजह से उत्पत्ति या पैदाइश की किताब उसके 2 बाब उसकी 24 आयत हम पढ़ रहे हैं। कहता है इस वजह से मर्द क्या करेगा, अपने माँ बाप को छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक जान हो जाएंगे, एक तन हो जाएंगे, एक बदन हो जाएंगे। और वो साफ साफ कहता है कि आदमी जो है माँ बाप को छोड़ देगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है देयरफॉर अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर and be joined to his wife and they shall become one flesh। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती। यहां पर लिखा हुआ है औरत को भी बाप की जरूरत है, औरत कभी अपने बाप को छोड़ती नहीं है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स से अटैच्ड रहना चाहती है। खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत समानता बनाएंगे, और खुदा ने अपने में से आदम को बनाया। और जब हव्वा की बनाने की बात आई तो खुदा ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसमें से लिखा है वो एक पसली निकाली और आदम ने उस पसली को निकाल के खुदा ने हव्वा बना दी। आदम खुदा से निकला और हव्वा आदम से निकली। सो आदम के साथ उसका एक जोड़ है। आदम उसका सोर्स है, हवा का सोर्स। इसलिए औरत कभी भी बाप छोड़ती नहीं है, सोर्स को नहीं छोड़ती। जैसे कि हम शादी में देखते हैं, जब शादी में लड़का खड़ा होता है, अपनी दुल्हन का वेट करता है, वहाँ से बाप अपनी बेटी को लेकर आता है और वो एंट्री करते हैं। वो क्या करता है, अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हवाले कर देता। कहता मैंने यहाँ तक तो इसको सस्टेन किया, मैंने इसको प्रोवाइड किया, मैंने इसको ख्याल रखा, मैं इसका बाप बन के रहा, मैंने इसकी सब ज़रूरतें पूरी करी। अब आगे से अब तुझे इसको ये काम करना है, अब तुझे इसको और बेटर देना है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखना है और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करना है। और आपको मालूम है जो औरतें होती हैं वो अपने बाप को नहीं छोड़ती हैं बल्कि बाप को एक्सचेंज करती है। दे लीव नॉट फादर बट दे एक्सचेंज फादर। आज ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि खुदा ने औरत के लिए बाप बनाया है, सोर्स बनाया है। इसलिए मत सोचिए लड़कियां जो हैं कोई लड़का ढूंढती शादी के लिए, नहीं, लड़कियां हमेशा बाप ढूंढती हैं। लड़कियों को बाप की ज़रूरत है। बाप मिलता है तो वो उसके साथ में अटैच हो जाती हैं। जब कोई भी लड़का बहुत प्यार के साथ ख्याल रखता है, ध्यान रखता है और सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एकदम उसकी हेल्प के लिए उसकी केयर करता है, तो शी अट्रैक्ट टूवर्ड्स दैट नेचर। आपको मालूम है, और अक्सर कई लड़के जो होते हैं वो सिर्फ शुरुआत में ऐसा करते हैं, उसके बाद में नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सी जो लड़कियां हैं बहुत परेशान भी होती हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो उनके साथ डिसीव किया हुआ लगता है, उनको धोखा मिल गया है। पर खुदा ने इस औरत को बनाया ऐसा है कि वो बाप की तलाश में होती है। और जैसे कि हम देखते हैं आज के ज़माने में भी हम लोग, पूरी दुनिया भर में कल्चर है, पूरी दुनिया में चाहे किसी भी देश में हो, हर एक लड़का अपनी प्रेमिका को या जिसको शादी करना चाहता है, जिसको गर्लफ्रेंड होती है, उसको बोलता है माय बेबी। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है एज अ फादर, वो उसको बेबी बोलता है। और उसको कोई सोना बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें शब्द बोले जाते हैं जो बच्चों को बोले जाते हैं, या बोलते मेरा बच्चा है, मेरी बेबी है। इस तरह की बातें आदमी करता है क्योंकि वो अंदर से बाप है, अंदर से पिता है, अंदर से फादर है। उसके अंदर वो स्टिंक है कि वो यही चीज़ अपने अंदर से शेयर करता है। जब वो शादी बहुत पुरानी हो जाती है, बड़े ध्यान सुनेगा, जब शादी बहुत पुरानी हो जाती है, सब संपन्न होता है, सब बढ़िया होता है, तो आखिर में जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं या बीवी होती हैं, वो अपने हस्बैंड को अब्बू कहना शुरू कर देती हैं, पापा बोलना शुरू कर देती हैं। और कोई
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो अपने बाप को कहा करती थी, फादर कहना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके अंदर वो जो फीलिंग है वो यही है कि मेरा ये जो हस्बैंड है वो इज बिकेम अ फादर नाउ, बिकॉज इतने साल हो गए एंड ही शोड कि वो बाप की इस पोजीशन को हैंडल कर रहा है, और इसलिए उसको औहदा खुशी से वो दे देती है, क्योंकि अंदर से वो भी अपने बाप को ही ढूंढती है। सिर्फ औरत बाप से अटैच रहती है, इसलिए आदमी बाप को छोड़ देता है। पता क्यों छोड़ देता? क्योंकि वो ऑलरेडी बाप है, ऑलरेडी पिता है, अंदर से उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिस नेचर है, क्योंकि ये खुदा ने बनाया है, ये खुदा की तरफ से निकला हुआ एक फीलिंग है। पर हम देखते हैं कई ऐसे माँ बाप हैं या बोले बाप हैं ऐसे जिन्होंने इस पोजीशन की इज्जत नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं रखी। इसलिए बहुत से फादर इररिस्पॉन्सिबल भी हैं, नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू फैमिली, एब्सेंट पर्सनैलिटीज़ हैं घर के अंदर, नॉट प्रोटेक्टिंग फैमिली, बैड एग्जाम्पल भी हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को या अपने बाप को ख़ास तौर से बुरा कहते हैं क्योंकि वो अच्छा बिहेव नहीं करा उन्होंने, उसको हेट भी करते हैं। सबके लिए बातें कर लो पर बाप के बारे में बात नहीं करना। दे हेट देयर फादर्स, क्योंकि उन्होंने उन पिताओं ने बुरा जीवन जी कर दिखाया है। दे आर नॉट गुड एग्जाम्पल्स, और इस वजह से उनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। एक बच्चे का मुझे जिक्र याद आ रहा है जो सब दुनिया में उसको जानते हैं, जिसका नाम माइकल जैक्सन है। ही इज़ नो मोर, बट माइकल जैक्सन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जब 5 साल का था उसने गाना शुरू कर दिया, कॉन्सर्ट शुरू कर दिए, शोज़ में जाने लग गया। जब उसकी खेलने कूदने की उम्र थी वो स्टूडियो में गाना गाया करता था, और उस ज़माने के बड़े बड़े पुराने सिंगरों के गाने वो गाया करता था। और उसका बाप पैसे की खातिर उनको खूब इधर उधर इन्वॉल्व रखता था, मारता था, पीटता था अगर बच्चे ढंग से काम नहीं करते थे। तो बहुत ज़्यादा उसका बचपना जो था बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर में होकर गुजरा है। पर आपको मालूम है कि जब वो बड़ा हो गया, खूब पैसे कमाए, खूब अच्छा उसने दुनिया में नाम और शोहरत हासिल करी, तो उसने अपने बैकयार्ड में एक नेवरलैंड के हिसाब से नाम से एक प्लेग्राउंड खोला, और जिसे बच्चे आके इंजॉय करेंगे। बिकॉज ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उस वक्त में जो उसका बचपना था छिन गया था। उसके बचपने में उसके बाप ने उसको काम धंधे पे लगा दिया, पर उसने अपना बचपना जिया नहीं। उसने बड़े होकर प्लेग्राउंड क्यों बनवाया? क्योंकि उसने बचपने में खेल कूद मिस किया था। और आज भी बहुत से बच्चे हैं जिनको हम चाइल्ड लेबर्स कहते हैं। चाइल्ड लेबरर्स कौन होते हैं आपको मालूम है? चाइल्ड लेबरर्स होते हैं जिनके बाप ने काम नहीं किया, जिनके बाप ने, दे आर मिसिंग फादर्स, उनके घरों में बाप नहीं है, या बाप खाता पीता है, शराब पीता है, माँ को मारता है। बाप ने अपनी पोजीशन को हैंडल नहीं करा, इसलिए बच्चे, छोटे बच्चे बेचारे काम करते हैं और उनका बचपना छिन जाता है। आज ध्यान रखिएगा, लिटरेसी रेट जो हाई है, इलिटरेसी रेट जो हाई है, अनपढ़ लोग क्यों हैं ज़्यादा? उसके पीछे ये बाप ने काम नहीं करा ढंग से। अगर बाप ने काम करा होता तो बच्चों को स्कूल भेजा होता, उनकी फीसें भरी होती और बच्चों को पढ़ा लिखा होता, तो ज्ञान बढ़ जाता, नॉलेज जाती, तालीम बढ़ जाती। पर आपको मालूम है ये मिसिंग पर्सनैलिटी बहुत ख़तरनाक है, जिन्होंने अपने फादरहुड को समझा नहीं। और आज ये बात बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं फादर्स के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। फादर जो होते हैं, मैन इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड फेलो इन द वर्ल्ड। ध्यान से सुनेगा, पिता भी जो हैं, बाप लोग भी जो हैं, वो भी बहुत निगलेक्टेड होते हैं। उनको सीखने की ज़रूरत है। दे नीड टू लर्न व्हाट इज़ फादरहुड। और सैड पार्ट पता क्या है? सैड पार्ट है आज ज़्यादातर कम्युनिटी में, समाज में क्या होता है, ज़्यादातर देशों में मैंने देखा है कि वुमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत हैं। वुमेंस के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी बढ़ोतरी के बारे में बहुत से प्रोग्राम्स हैं, पर मेंस डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं है। मेंस डेवलपमेंट के बारे में क्या है? कुछ नहीं। आदमी के लिए क्या बना रहे हो? जेल। आदमी के लिए क्या बना रहे देशों में? लोग जेल बनाते हैं कि उनको सिर्फ क्राइम करेंगे जेल में डालेंगे, क्राइम करेंगे जेल में डालेंगे, क्राइम।
दे नॉट मेकिंग मैंस बेटर। उनको नहीं, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दे वांट टू मेक वुमेन्स बेटर। बट आज जरूरत इस बात की, वुमेन्स को अगर बैड मैन मिलेगा, सोच के देखिए, वुमेन्स को हमने अच्छा बना दिया पर उनको मिला तो बैड मैन, और उसने फिर लाइफ बर्बाद कर दी। तो रूट पर काम करने की जरूरत है। आज मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है ताकि वो अच्छे पुरुष और अच्छे आदमी बने, अच्छे पिता बने, ताकि वुमेन्स को, औरतों को अच्छा खानदान दे सके। आज कलीसिया में भी ज़्यादातर गैदरिंग जो होती है वो लेडीज़ की होती है। ये एक बहुत यूनिवर्सल फैक्ट है। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, जिस भी देश में आप देखेंगे कलीसिया में लेडीज़ सबसे ज़्यादा होती। क्यों होती हैं? क्योंकि शैतान ये चाहता है कि किसी तरह से मर्द कलीसिया में दाखिल ना हो जाए। कहीं मर्द बाइबल लेकर ना आ जाए कलीसिया में, कहीं मर्द अपने हाथों को उठाकर इबादत ना करने लग जाए। ये बात की डर शैतान को सबसे ज़्यादा है। शैतान का जो सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है शैतान को? एक आदमी, एक पुरुष, एक मैन, एक पिता, एक बाप अपने हाथ उठा के जब खुदा की इबादत करता है, वर्शिपिंग मैन इज़ अ थ्रेट टू द डेविल्स किंगडम। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता किस बात की है? पुरुषों को, आदमियों को, मेंस को सबसे पहले कलीसिया में कदम रखना चाहिए। उसके पीछे उसकी बीवी और उसके बच्चे होने चाहिए। सबसे पहला वो शख्स होना चाहिए जो कलीसिया में दाखिल हो। ये बात की मुहिम आज मैं चाहता हूँ दुनिया भर में छिड़ जाए कि पुरुषों पर ध्यान रखा जाए, मेंस को तैयार किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया जाए, उनकी सोच को ठीक किया जाए, उनकी लाइफ को ठीक किया जाए, उनकी लेजीनेस से उनको बाहर निकाला जाए, उनकी गंदगी से उनको बाहर निकाला जाए और उनको अच्छा इंसान बनाए और उनको बताया जाए कि तुम्हारी पोजीशन एज ए फादर अपने खानदान को देखने की है। यू मस्ट बी प्रोवाइडर, यू मस्ट बी सोर्स, यू मस्ट बी नरिशर, यू मस्ट बी प्रोजीनिटर। और तुम सबको इस बात को सीखने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम आज अपने आप को तैयार करें, यानी कि मैन शुड इक्विप हिम विद द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से। क्योंकि कलाम से क्यों तैयार? सबसे पहले खुदा ने आदम को जब बनाया तो खुदा ने आदम को कलाम दिया था, हव्वा नहीं बनी थी अभी। खुदा ने आदम को कलाम दिया था, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन ज़रूर मरेगा। खुदा ने उसको कलाम दिया था, खुदा ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, खुदा ने उसको तरीके बताए थे। और आज भी ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको फादर को जो है, बाप को जो है, इक्विप होने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है ऑनर योर फादर। हम लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। कलाम का जो टाइटल है ऑनर योर फादर एंड ओबे योर पेरेंट्स। ऑनर योर फादर, अपने पिता की, अपने बाप की आदर या इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आप दुनिया में जीवित हैं या अलाइव हैं। बिकॉज ऑफ हिम यू आर एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। खुदा ने उस पोजीशन का इस्तेमाल किया है तुम्हें ज़मीन पर लाने के लिए। तुम अपने बाप की इज्जत इसलिए करो क्योंकि खुदा ने उनको ज़मीन पर तुम्हें भेजने का प्लान उन्हीं के वसीले से बनाया है। और इसलिए खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में इस बात को हम ऑनर करें, इस बात की अथॉरिटी का आदर करें, क्योंकि खुदा ने वो पोजीशन दी है। जैसे कि खुदा ने पोजीशन दी एज अ फादर, यू मस्ट ऑनर द पोजीशन। बट ये नहीं लिखा बाइबल में कि अपने बाप को ओबे करो, ये भी नहीं लिखा अपने बाप से प्यार करो, पर यह जरूर लिखा है अपने बाप की इज्जत करो। इसका मतलब है कुछ इसमें ट्विस्ट है। हमें वो बात सीखनी बहुत ज़रूरी है कि ट्विस्ट को हम समझ जाएं, क्योंकि मैनी फादर्स आर ओनली अ स्पर्म डोनर्स बट नॉट द पेरेंट्स। बहुत से बाप सिर्फ अपने स्पर्म को दे चुके हैं, इस वजह से बच्चा पैदा हुआ है, पर उन्होंने अपनी लाइफ से साबित नहीं करा कि वो अच्छे पेरेंट्स हैं। और आज हम इस बात के ऊपर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से एक फादर शुड बिकम गुड पेरेंट। हो सकता है आपके वालिद, आपके बाप, आपके फादर जो हैं अच्छे पेरेंट भी हों। वो ये तो सोने पे सुहागा है कि इन्होंने पैदा ही नहीं सिर्फ आपको करा, बल्कि आपकी देखरेख करी, मेहनत करी और आपको खूब सरफराज करने की कोशिश करी है। मैं अपने बाप के बारे में जो सोचता हूँ, मेरे पापा अब खुदा उनके पास सो गए हैं, मैं अपने बाप के बारे में एक मेमोरी बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ। मैंने बचपन से अपने बाप को बहुत मेहनत करते हुए और घर में मेहनत की कमाई लाकर अपने बच्चों में
देने में और अपने घर को संभालने में, उनकी फीसें भरने में, और उनको खाने पिलाने के लिए, उनके घर के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए अपनी मेहनत के सारे पैसे घर में देते हुए मैंने देखा है। मैंने अपने बाप को मेहनत ही मेहनत करते हुए देखा है। मेरे पास मेमोरी है, एज ए वेरी गुड मेमोरी ऑफ माई फादर। आज जो फादर्स हैं उनको शुड बिकम गुड पेरेंट्स, उनको पेरेंट बनने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज द राइट। इफिसियंस 6:1 में लिखा हुआ है, हे बच्चों, हे बालकों, अपने प्रभु में, खुदावंद में अपने माँ बाप के हुक्म मानो, और ये अच्छी बात है। ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। ये सही है। बात आती है ओबे योर पेरेंट डजंट मीन्स ओबे योर फादर। कोलोसियंस 3:20, हैंग ऑन विथ मी, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आई एम टेकिंग यू देयर। कोलोसियंस 3:20 में ऐसे लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन ऑल थिंग्स फॉर दिस इज वेल प्लीजिंग टू द लॉर्ड। Children, obey your parents. Bible doesn't say obey your father. Why? Because कई बाप बैड एग्जाम्पल हैं। अगर ये लिखा होता बाप की बात मानो, तो बहुत से बापों ने बच्चों को खुदा से दूर कर दिया होता, क्योंकि घरों में वो गालियां बकते हैं कई बाप, जो बैड एग्जाम्पल हैं। मारना पीटना करते हैं, सेल्फिश लाइफस्टाइल जीते हैं। मैंने ऐसे बाप को भी देखा है जो शराब पीकर और शराब लेकर घर पे आता था, चिकन विकन सब लेकर आता था। मेरी आंखों देखी बात है, बचपने की बात बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में था एक ऐसे शख्स, और वो शख्स अपने बच्चों को, बेचारे भूखे खड़े हुए हैं, घर में राशन नहीं है, बीवी रो रही है, और वो आता था, अपनी शराब की बोतल खोलता था और अपने चिकन के पीस निकालता था और बच्चों के सामने बैठ के खड़े होके बैठ के खाता था, और बच्चे बेचारे भूखे यूँ देखते रहते थे, कुछ हमें भी मिल जाए। ऐसे भी बाप हैं जिन्होंने सेल्फिश लाइफस्टाइल जिया है। तो ऐसे बाप के बारे में क्यों हमें हुक्म मानना है? क्योंकि अगर वो कल को कह दें कि चर्च नहीं जाना, इबादत नहीं करनी है, बाइबल मत पढ़ो, तो क्या करें? क्या इसलिए खुदा ने कहा ऑनर योर फादर बट ओबे योर पेरेंट्स। आज हमें पेरेंट्स की डेफिनेशन भी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और फादर को भी समझना ज़रूरी है। फादर, मैंने आपको बताया ना, फादर इज़ अ पोजिशन, ही इज़ द लाइफ गिवर पर्सन। आपको उसने सिर्फ पैदा किया है, पर उसने प्रूफ अगर नहीं करा है कि वो पेरेंट है, तो वो सिर्फ ओनली फादर है, बट ही इज़ नॉट अ पेरेंट। इसलिए ऑनर दैट पोजिशन बट ओबे द पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होते हैं, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ पेरेंट्स क्या है? जो आपको पालते पोसते हैं, जो आपको स्कूल भेजते हैं, जो आपके प्लेट में खाना देते हैं, जो आपके दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, जो कभी भी एब्सेंट नहीं होते जब तक कि वो जिंदा हैं, बीमारी में चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जो प्रोवाइडर होते हैं, जो नरिशर होते हैं, जो सस्टेनर होते हैं, ये आपके नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको पाला पोसा है। हो सकता है आपके माँ बाप नहीं थे, पर आपको किसी दादा ने, दादी ने, नाना नानी ने या किसी अंकल आंटी ने पाला है, या हो सकता है आपकी सिर्फ अकेली माँ है जो आपको पालती है, बाप आपके पास नहीं है। हो सकता है बाप आपको पाल रहा है, माँ नहीं है। आप उनको ओबे करिए, उनको लव करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि खुदा ने उनको आपको नरिश करने के लिए अपने स्वभाव से भर के रखा है, ताकि आपकी ख्याल रखा जाए। इसलिए इसमें भी एक बड़ी जरूरी बात है कि अगर ये खुदावंद में है तो इनकी बात मानो। अगर ये खुदावंद में है, क्योंकि सबसे बड़ा हक जो है बच्चों पर खुदा का है। आप माँ बाप और हम लोग जो हैं अपने बच्चों को हम ख्याल रखते हैं, बढ़ाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा फंक्शन है जो हम करते हैं, बस सारा हक खुदा का है। अगर जो खुदावंद में, खुदावंद के अंदर जो लोग हैं, जो खुदावंद में अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, वो लोग कभी भी खुदा से दूर नहीं करेंगे बच्चों को। पर जो खुदावंद में नहीं है, उनके बारे में नहीं लिखा कि उनकी बात मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो, बट डोंट ओबे देम बिकॉज दे आर नॉट इन द लॉर्ड। हो सकता है वो बाइबल पढ़ने से मना करें, चर्च जाने से मना करें, इबादत करने से मना करें, और ये भी बोले खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दो। तो ऐसे वक्त में बच्चों को कोई भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग पेरेंट तो हैं पर दे आर नॉट इन लॉर्ड। ऑनर योर फादर
honor the position of father, but always obey the parents. आज आपको पता चल गया होगा पेरेंट्स में और फादर में क्या फ़र्क है. इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि फादर्स डे जो आज बनाया जाता है उसको पेरेंट्स डे बनाना चाहिए, क्योंकि फादर्स जो हैं वो मैं बता रहा स्पर्म डोनर भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, छोड़ के भागने वाले भी हो सकते हैं. बच्चा पैदा करना फादर होना नहीं होता है. फादर का मतलब होता है आपको उसको यू शुड बिकम पेरेंट. आपको ख्याल रखने वाला बनना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स बनना मुश्किल है पर फादर बनना आसान है. इसलिए मैं आज महसूस करता हूँ कि पेरेंट्स डे डिक्लेयर होना चाहिए. मेरे हिसाब से फादर्स डे है अच्छी बात है, बट पेरेंट्स डे जिन्होंने आपकी सेवा करी है, जिन्होंने आपके साथ दुख सुख में खड़े होकर आपको पाला पोसा और आपके साथ में खड़े हैं और हमें हमेशा संभाला गया है. तो इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूँ आज फादर्स डे पर यह कलाम अपने दिलों में बैठा लीजिए, क्योंकि खुदा आपका बहुत अच्छा कामिल खुदा आपका बाप है. अगर आपके पास दुनिया में बाप नहीं है तो आप घबराओ नहीं, आपका आसमानी बाप तो है जिस पर जो भरोसा कर सकते हो, तवक्कुल कर सकते हो, क्योंकि वही है जो परफेक्ट फादर है और वो आपकी ज़िंदगी को संभाल के रखेगा, बचा के रखेगा, ब्लेस करके रखेगा. दुनिया में अगर आपके पास पेरेंट्स हैं उनको प्यार करो, उनको ओबे करो, उनकी बात मानो. और अगर आपके पापा ज़िंदा हैं उनका आदर करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनको अच्छा कहो. अपने मन में कड़वाहट मत रखो. आपके हो सकते बैड मेमोरीज हो, पर ऑनर योर फादर पोजीशन जो खुदा ने दी है. इसलिए मैं आपको आज उभारना चाहता हूँ, खुदा उनमें मजबूत रहिए और अच्छे बाप बनकर इस दुनिया में काम करिए, क्योंकि एवरी मैन इज़ अ फादर. एवरी मैन इज़ अ फादर. आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है, खुदा ने अपने जैसा बनाया है. आपके अंदर भी वही मोहब्बत, प्यार, दया, केयर सब होनी चाहिए. अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए और आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने वाइफ के साथ गलीसिया में खूब बढ़िए. आप कलाम पढ़िए, नरिश योर सेल्फ. अपने आप को वाटर डालिए, अपने अंदर खाद डालिए, खुदा के कलाम से अपने आप को तैयार करिए. आपके पास वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए. आप अपने परिवार के लिए खुदा का कलाम प्रचार करें, अपने कलाम को अपने वाइफ को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं. आपके ख़ानदान में आपका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है. इसलिए मैं सभी बाप को, पिताओं को, एवरी फादर्स को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बिकम गुड फादर, ताकि आपके बच्चे आपके मेमोरी में, अच्छी मेमोरी में याद करें. बिकम गुड फादर. अगर आपके अंदर कहीं कमी घटी महसूस होती है, गो टू द परफेक्ट फादर हु इज़ गॉड हिमसेल्फ. आप उसके पास जाकर सीखिए कि आपको खुदा नरिश करेगा, आपको सिखाएगा और आपके दिलों में, आपके अंदर रूट में काम करेगा और आपको अच्छा बाप बनाकर दुनिया में रखेगा. और आपके वसीले से नेशन तरक्की करेगा, आपके वसीले से ख़ानदान तरक्की करेगा और आपके वसीले से आपका पेड़ फलवंत होगा और बड़े अच्छे फल लगेंगे और लोग दूर दूर से आपके फल को खाने आएंगे और आपको कहेंगे क्या बढ़िया पेड़ है, कितने अच्छे बच्चे तैयार करे हैं, कितना अच्छा ख़ानदान है, कितने बरकत पाने वाले बच्चे तैयार किए हैं. मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आप खुदाओं में बढ़ें और खुदाओं से सीखें कि मुझे आज अच्छा पेरेंट बनने की ज़रूरत है. This is good to say Happy Father's Day, but I would say Happy Parents Day. आपको खुदा बड़ी बरकत दे, खुदा उन्हें आपको बहुत आशीष दे. God bless you all. आइए हम लोग दुआ करेंगे. प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं. तुम्हारा ज़िंदा खुदा है और तूने हमें आज कलाम दिया, हमें सिखाया कि हम किस तरह से अच्छे बाप साबित हों. हमें तौफीक दे, तेरी कलाम की एक एक बात हमें सिखाए, मजबूत करे और तेरी खिदमत के लिए हमें तैयार करें. सभी सुनने वालों को, ख़ानदानों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को बहुत बरकत दे. आपका फजल सब पर बना रहे. खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. लाइट, रोशनी, नूर, ज्योति. कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो. तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी रोशनी कहा, खुद को भी रोशनी कहा, लाइट कहा. खुदा यीशु मसीह ने हमें किसने चुना है? हमारे अंदर से यीशु मसीह प्रकाशमान हो, हमारी जुबान से यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे विचारों में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह दिखाई दे, उसकी रोशनी दिखाई दे. यह है खुदा की अल्टीमेट डिजायर कि परमेश्वर की मर्जी जो है, जो उसकी मंशा शुरू से रही है, उसको जानना है. परमेश्वर बदलता नहीं है तो उसकी मंशा भी बदलती नहीं. तो आज हम पता लगाएंगे कि
फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में, आज़ादी के बारे में। एक चीज़ नहीं बदली जिसकी वजह से आज भी लोग डिलीवर हैं पर फ्री नहीं। क्या नहीं बदला? उनका दिमाग नहीं बदला। बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए वचन है जो आत्माओं को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है वो खमीर की तरह है, तो खमीर का जो फंक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज जो खमीर के बारे में आपको बताऊंगा वो है कि खमीर चिल्लाता नहीं है। शख्स था जो मेरे जान पहचान का था, तो वो रोज शराब पीता था। यानी कि जो वचन की छोटी सी एक किताब थी जिस पे हेडिंग लिखी थी, कहीं यह शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही। उसने उसको पढ़ा, क्या ये शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही है? तो मुझे उसने पता क्या बोला, बहुत ही मतलब मुझे रिजेक्ट का टाइप कर दिया, मेरे से उसने कोई बात नहीं करी। पर आपको बताना चाहता हूँ आज भी वो शख्स शराब में है। मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल करा था, उस मेंढक की तरह जो छटक के निकल गया। आज बहुत से लोग यही बात सोच रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती करी, हमें निकाल दिया, हमारे बारे में बुरा कहा, हमें परसिक्यूशन हो रहा है। ये परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ गॉड। उस आत्मा को बचाने के लिए मैं गया था मगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। खुदा पहले अंत कर देता है, इसलिए मैं और आप जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है खुदा के। हमारी लाइफ जो है फिनिश्ड हो चुकी है। खुदा की नज़र में खुदा हमारा फ्यूचर ट्रैवल कर चुका है। ही नोज एवरीथिंग, इसलिए वो हमें ऐसी सलाह दे सकता है कि बेटा ऐसा करना और ऐसा कर लेना, क्योंकि ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा ऐसा सेटअप है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से खुदा जो है हमारे लिए वंडरफुल काउंसिल ठहरता है, बिकॉज ही नोज आवर फ्यूचर एंड ही कैन एनी टाइम। और बहुत से लोग प्लान करते हैं, जैसे दे प्लान देयर मैरिज, हम अपनी मैरिज को प्लान कर रहे हैं, कोई प्लान बिजनेस को प्लान करता है, कोई प्लान करता है लाइफ को, कोई प्लान करता है रिटायरमेंट प्लान बनाता है, कोई प्लान करता है मैं कैसे घर बनाऊं, दे प्लान फॉर द होम्स। और प्लान इंसान का अक्सर खुदा के पर्पस के आड़े आ जाता है, और जब भी खुदा का पर्पस सामने आएगा प्लान फेल हो जाएगा। अगर पर्पस पता नहीं है चीजों का तो इंसान शोषण करेगा चीजों का। कोकेन, अल्कोहल, ये सब चीजें खुदा ने बनाई थी, पर आपको मालूम है इनका मनुष्य को पर्पस नहीं पता होने से नुकसान किया गया है। एक वर्ड इंग्लिश में है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है एब नॉर्मल यूज। मेरे खुदा, हे मेरे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का पर्पस सिखाइए।